सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जी क्रिप्टो चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बिटकॉइन पिछले 21 दिन के अंदर 25% से भी ज़्यादा का ड्रॉप ले चुका है और अभी भी दोस्तों ये ड्रॉप कंटिन्यू है। कहाँ पर सपोर्ट बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले दोस्तों आज के इस वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन के बारे में। ऑल्ट कॉइन ने यहाँ पर बहुत गंदा डंप लिया है ZDC, जिसके बारे में सब लोग बुलिश थे। 50% से ज़्यादा माइनस में यहाँ पर चल रहा है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से मैं आप सभी को वार्न कर रहा हूँ दोस्तों कि ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत बड़ा हमें डंप देखने को मिल सकता है। 4-5 ऑल्ट कॉइन अगर मार्केट के अंदर पंप हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट रैली स्टार्ट हो चुकी है। ये कोई एक हेल्दियर ऑल्ट सीजन की पहचान नहीं है। लेकिन हर बार दोस्तों वही रिटेलर्स वही सेम मिस्टेक करते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं जब कॉइन पंप हो रहे होते हैं या फिर ट्विटर पर कुछ इन्फ्लुएंसर उसको शिल कर रहे होते हैं, तो उसके बहकावे में आने के बाद इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मार्केट डंप हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी सालों से चलती आ रही है। इसी चीज़ को मैं समझाने के लिए आपके साथ मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मार्केट जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से वर्क नहीं करता है। मार्केट हर तरीके से आपको कन्वेंस करने की कोशिश करेगा कि ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। ट्विटर पर काफ़ी सारे लोग ऑल्ट कॉइन को शिल करेंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि प्रॉफिट कब बुक करना होता है, कब एग्जिट लेना होता है, कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। हर कोई एक ही नैरेटिव आपके माइंड के अंदर सेट कर देगा कि ऑल्ट सीजन ऑल्ट सीजन ऑल्ट सीजन। तो दोस्तों मार्केट इस तरीके से वर्क नहीं करता। हाँ, साइकिल चेंज हो चुकी है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट ऑल्ट सीजन कब और कैसे आ सकता है, किस पॉइंट पर ऑल्ट्स को होल्ड करना सही रहेगा और कहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट के अंदर और एक और बहुत बड़ा डंप आते हुए हमें देखने को मिल सकता है? क्या क्रिप्टो के अंदर और भी डंप अभी बाकी है? क्या AI वर्सेस .com का बबल यहाँ पर जो है वो बस्ट होने वाला है फिर से? इसकी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर मार्केट के अंदर चल रहे हैं। क्या गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने वाली है? क्या स्टॉक मार्केट USA का करेक्शन लेने वाला है यहाँ पर? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाला टाइम दोस्तों पिछले आने वाले 3-4 महीने कैसे होने वाले हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, जो भी मैं डेटा एनालिसिस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ बैक अबव 66 लाइक, दैट वुड बी रियली गाइज हाईली अप्रिशिएटिंग एंड एम करते हैं अप टू 100 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर समझते हैं बिटकॉइन के बारे में मैक्रो लेवल पर एंड माइक्रो लेवल पर। देन हम लोग बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के ऊपर कि ऑल्ट कॉइन का क्या होने वाला है एंड कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ तक और ड्रॉप आ सकता है। तो यहाँ पर मैक्रो लेवल पर तो दोस्तों बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है फिलहाल। जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर करंटली अबव द लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, जो कि $60,000 $59,000 के आसपास लगी थी, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया हुआ है, जो कि सस्टेन करना थोड़ा सा लाजमी भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा बहुत सस्टेन यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। कुछ सस्टेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन अभी नीचे की तरफ फॉलो हमें होते हुए देखने को मिल सकती है ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों, तो अगर हमें कुछ इस तरीके का विक मिलता है यहाँ पर देखने को, यानी कि विक से मतलब है अगर प्राइस ने जैसे कि यहाँ पर रिट्रेस लिया है, अगर प्रीवियस लोअर हाई से ऊपर की विक लगाता है एंड थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, तो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके का एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि $65,000 का हो सकता है। जो कि अगर हम कैलकुलेट करें, अगर किसी को यहाँ पर पोजीशन बनानी हो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं पोजीशन। दोस्तों बेस्ट पोजीशन बनाने का वे यही होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर को समझो, प्राइस के अगर आप स्ट्रक्चर को समझोगे, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स को समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या मूव ले सकता है। बट आई एम नॉट सेइंग टू हेयर टू टेक एनी लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट लेने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस, इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होती है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो सब चीज़ों की इंपॉर्टेंट नीड होती है। ओवर द टाइम पीरियड अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो धीरे धीरे करके हम लोग साथ मिलके समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। धीरे धीरे करके मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करूँगा। तो बिटकॉइन के केस में दोस्तों अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर हमें, जैसे कि ये हफ्ता क्लोज होगा, नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन क्या रहेगा, उसके बाद हमें थोड़ा और क्लियर होगा और हमें ये देखना है कि इस सपोर्ट को होल्ड करता है या फिर एक और न्यू लोअर लो विक यहाँ पर क्रिएट होती है। ये भी देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट्स की, तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको यहाँ पर अलर्ट कर रहा हूँ कि ऑल्ट्स के अंदर जो ऑल्ट की मार्केट कैपिटल होती है, जिसको हम अदर इंडेक्स, अदर्स नाम से दोस्तों एक इंडेक्स होता है क्रिप्टो के अंदर, जिसमें कि पूरे ऑल्ट कॉइन के जो टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। उसके बाद मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स बचे हुए हैं, ये उन सब कॉइन्स की मार्केट कैप है। और 90% पीपल ऑन द ट्विटर, ऑन द यूट्यूब चैनल, दे विल नॉट टेल यू अबाउट दिस इन अ डीपली मैनर।
वो सब लोग क्या करेंगे कि सिंगली ऑल्ट कॉइन का, स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन का वो एक एनालिसिस कर देंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के अंदर, दैट्स इट। दोस्तों अगर मार्केट गिरना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डजेंट मैटर, मार्केट उनको ब्रेक थ्रू करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है लाइक दे नेवर एग्जिस्ट। तो हमें बिगर पिक्चर की तरफ ध्यान देना है। अगर आपकी बिगर पिक्चर की तरफ ध्यान दोगे तो आपको क्लियर होगा। तो अगर आपने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे फॉलो कर लो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। एंड दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग ट्विटर की पोस्ट को लाइक तो करते हो लेकिन आप रीट्वीट बिल्कुल नहीं करते हो। तो दोस्तों रीट्वीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, यही मेरा एम है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने प्रोजेक्शन के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू सही प्रोजेक्शन मैं आपको दे सकूँ, सही इन्फॉर्मेशन, सही डेटा आप तक पहुँचा सकूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मैं हमेशा करेक्ट रहूँगा, कभी कभी मैं गलत भी हो सकता हूँ एट टाइम्स। तो वो चीज़ भी हो सकती है, 100% कोई भी राइट नहीं होता, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर हम 70 to 80% भी करेक्ट हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं, मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बचा सकते हैं एंड राइट टाइम का वेट करके एक सही सेंसिबल तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं एंड उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। कभी मार्केट के अंदर दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर रिसेंट पोस्ट करी कि जब भी ट्विटर पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑल्ट्स कॉइन को शेल करेंगे कि आप बाय करो, ये वाला कॉइन पंप होने वाला है। ठीक है, इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है शेल करने में, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट कब बुक करना है। दे ऑल पीपल साइलेंटली बुक देयर प्रॉफिट एंड गेट अ साइड। एंड आप लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि कब प्रॉफिट लेकर वो कब शांति से साइड में हो चुके हैं, कब वो एग्जिट लिक्विडिटी आप लोग बन चुके हैं उन लोगों की, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ शिल करेंगे, मार्केट के अंदर शिल करेंगे एंड आप लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करेंगे। तो इसलिए अपनी खुद की विजडम यूज़ किया करो। कभी भी कोई शिल करे, इवन मैं भी कभी शिल करूं तो मेरा पहली चीज़ तो दोस्तों मेरा मेन मकसद ही है कि मैं बिना किसी रीज़न के शिल ना करूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी यहाँ पर ट्रैप हो, ना मैं पर्सनली अपने लिए चाहता हूँ ना किसी और के लिए चाहता हूँ। जब मार्केट के अंदर सच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा जो सच में सेंसिबल होगा, तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तभी मैं आपको बोलूँगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो चीज़ इस तरीके का प्राइस फॉलो कर सकती है आने वाले टाइम में, तो तभी मैं आपको शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है यहाँ पर जो यूएसए है उसके मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। और हमेशा हिस्ट्री के अंदर दोस्तों क्या देखा गया है, जब भी यूएसए के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हुए हैं 2014, 2018, 2022, इससे पहले मिड टर्म इलेक्शन दोस्तों नवंबर में है 2026 में, और इससे पहले हमेशा हर बार क्रिप्टो मार्केट के अंदर ह्यूज डाउनफॉल देखा गया है। 50 से लेकर 70% के आसपास तक का डाउनफॉल देखा गया है। अगर हम S&P 500 यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, S&P 500, नैस्डैक, तो इनके अंदर भी 5, 10, 15 या 20% तक का भी करेक्शन आने को देखा गया है। अगर इतनी भी वॉलेटिलिटी दोस्तों मार्केट के अंदर देखने को मिलती है S&P 500 के अंदर, तो 5% के करेक्शन से भी बहुत बड़ा डंप दोस्तों रिस्की एसेट के अंदर यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी बहुत छोटा है बाकी सारी मार्केट के मुकाबले। तो जब बड़ी मार्केट गिरती हैं तो छोटी मार्केट बहुत जल्दी वॉलेटाइल, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में गोल्ड के अंदर या जो हमारे सेफ हेवन एसेट जिसको बोलते हैं, इनके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो गोल्ड का चार्ट भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं गोल्ड के बारे में और जो भी दूसरे डिफरेंट चार्ट्स होते हैं सबके बारे में अपडेट शेयर करता रहता हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं ऑल्ट्स के बारे में। सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है कि ऑल्ट सीज़न कब आ सकता है। सो गाइस, यहाँ पर ऑल्ट सीज़न को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ बड़े फैक्टर्स को, जिसको हर कोई आपको नहीं बताएगा। मार्केट के अंदर हर कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। अगर किसी को किसी भी ऑल्ट का एनालिसिस करना होगा तो वो पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन पर जाएगा एंड उसका एनालिसिस करके आपको बता देगा। यहाँ पर मुझे याद है इस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने ऑल्ट कॉइन शिल करे थे, इस टाइम पर भी काफ़ी सारे लोगों ने ऑल्ट कॉइन शिल करे थे, लेकिन उस टाइम पर दोस्तों मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था ड्यू टू सम रीजंस। और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक्टिव नहीं था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, और मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे कुछ याद है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग शिल कर रहे थे। इवन मैं भी उस टाइम पर पॉजिटिव था, मैं भी उस टाइम पर इतना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जितना मैं अब समझ पा रहा हूँ मार्केट को उतना पहले नहीं था। समय के साथ साथ दोस्तों हम सभी लोग सीखते हैं एंड मेरी कोशिश यही है कि जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ एंड छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग फोकस करें। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में अदर्स मार्केट कैप की, दोस्तों अदर्स मार्केट कैप क्या करती है, ये एक इंडेक्स है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये इंडेक्स हमें क्या बता रहा है, टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं उनमें से अगर टॉप 10 को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो उन कॉइन्स की ये मार्केट कैप है। और मार्केट के अंदर 5-10 हज़ार कॉइन्स हैं, इवन और भी ज़्यादा हैं।
तो कॉइन्स डेली डेली बहुत सारे आ रहे हैं एंड सबका मार्केट कैप मिलाकर दोस्तों ये जो मार्केट है वो ये है, ठीक है, उसका ये इंडेक्स है। तो टोटल मार्केट है टॉप 10 को एक्सक्लूड करने के बाद 172 बिलियन की। जब मैंने आपके साथ ट्विटर पे वार्निंग शेयर करना स्टार्ट करा था तब दोस्तों यहाँ पर ये था करीब 196 बिलियन डॉलर का, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डंप करीब 15% का 16% का डंप आ चुका है। और ऑल्ट्स कॉइन की कितनी गंदी हालत है इस समय। जस्ट सपोज करिए अगर ये डंप कंटिन्यू रहता है और 135 बिलियन तक आ जाता है तो ऑल्ट कॉइन कितना ज़्यादा ब्लीड करेंगे। अभी 20% अगर ये डंप हो जाएगा तो ऑल्ट्स के अंदर आराम से और 25-30% का और बल्कि 40% तक का भी डंप आ सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अब हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि डंप आ सकता है। दोस्तों अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है एंड क्या आने वाले टाइम के अंदर होने वाला है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो यहाँ पर कराया है, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है उस समय किसी को पता नहीं चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है। यही चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, यही कला है कि जब मार्केट में प्रेजेंट टाइम के अंदर प्राइस जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से हम समझ पाएँ कि आने वाले टाइम के अंदर क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। लेकिन अभी तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है और अभी के हिसाब से जो आप देखेंगे जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर है, बिल्कुल नीचे जाते हुए है। प्राइस ने जो यहाँ पर अपना सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है। हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बन रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर है तो इसको समझने के लिए आपको विक्स को नोटिस करना पड़ेगा। अगर विक्स बिगर टाइम फ्रेम पर लोअर लो क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लोअर विक्स, देन उसके बाद लोअर लो विक्स एंड उसके बाद लोअर लो विक्स, तो ये इसका मतलब है डाउनवर्ड स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो कंटिन्यूशन के अंदर है। एंड इसके भी नीचे हमें एक और विक देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जो एक बेयर फ्लैग, एक बेयर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको जो यहाँ पर क्रिएट किया था कर्व, इस कर्व को ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें एक डंप देखने को मिला है। और मुझे लगता है दोस्तों ये डंप जो है ऑल्ट के अंदर 135 बिलियन डॉलर तो यहाँ पर आना चाहिए। इतना तो आना बहुत ज़्यादा, मतलब एक जेन्युइन ये जो प्राइस पॉइंट है एक जेन्युइन है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस देखें तो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी मैक्रो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। और अगर हम हेड एंड शोल्डर के हिसाब से एंड लिक्विडिटी पॉइंट के हिसाब से समझें तो ये जो पूरा सपोर्ट जोन आपको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ तो आप थोड़ा देख सकते हैं अच्छे से कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी है बिगर टाइम फ्रेम पर, बिगर पिक्चर में। और अगर हेड एंड शोल्डर का टारगेट लिया जाए दोस्तों, अगर हम टॉप से पूरे हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से टारगेट्स को नापा जाता है, जो कि अगर ट्रेंड सही है, आपकी डायरेक्शन सही है तो वो टारगेट 90% टाइम्स फॉलो होते हैं। लेकिन कभी कभी ये फेक आउट्स भी हो जाते हैं, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम के अंदर ये फेक आउट नहीं होते। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर फेक आउट अच्छे से होते हैं, और फेक आउट भी तभी होते हैं जब आप अपोजिट डायरेक्शन में पैटर्न को फॉलो करते हो। सो बेसिकली यहाँ पर जो टारगेट हमारा आता है 110 बिलियन डॉलर के आसपास। अब ये दोस्तों सोचने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। जब मैंने ये चार्ट शेयर किया ट्विटर पे तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था भाई कि मैं डिल्यूजन में जी रहा हूँ, इतना नीचे नहीं आएगा और इतना तो नीचे आ ही नहीं सकता। अब दोस्तों वो तो टाइम ही बताएगा कि कितना नीचे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न वाइज मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा अभी ऑल्ट मार्केट। और मुझे 135 बिलियन तो ईजिली दिख रहा है आता हुआ, और उसके नीचे भी जाता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतना नीचे आता है तो आई विल नॉट शॉक। सेम इसी तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर एक और इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल 3 इंडेक्स, ठीक है। ये भी मैंने आपको ट्विटर पर शेयर किया था, टोटल 3 इंडेक्स। एंड टोटल 3 इंडेक्स का भी जो फॉर्मेट है दोस्तों, ये भी किंडा यहाँ पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉलो कर रहा है हमारे सपोर्ट लाइन को, काफ़ी मंथली वीकली सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया। एंड जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर है। एक बियर फ्लैग यहाँ पर बन रहा है, और इस बियर फ्लैग के हिसाब से जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन बनता है दोस्तों, जहाँ पर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी भी है, ये है दोस्तों 570 या 550 बिलियन डॉलर के आसपास। और अगर इतना नीचे ये आ जाता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा हमें ब्लीड और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो मेजर लिक्विडिटी एरिया है दोस्तों, जो मैं समझता हूँ वो है यहाँ पर 480 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि बिलो 500 बिलियन डॉलर। तो यहाँ तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपना निकालें सपोर्ट, तो जो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट बैठ रहा है दोस्तों, वो सेम एज इट इज़ हमारे लिक्विडिटी एरिया से, हमारे फेयर वैल्यू गैप एरिया से मैच कर रहा है, जो कि 480 बिलियन डॉलर का होता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ
कि अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो ऑल्ट मार्केट के अंदर अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। ऑल्ट अच्छा खासा करेक्शन ले सकते हैं एंड हमें लोअर प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर हम अपना डीसीए स्टार्ट कर देंगे, कुछ पार्ट्स में बाय करने का हम लोग एंट्री बनाने का सोचेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका है। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनालिसिस के साथ एंड मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या सही लगा वीडियो के अंदर, क्या आपके डाउट्स हैं, और अगर आपको कुछ और समझना है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है, तो वो भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा इंक्लूड करूँ। तो जब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।